कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जो है लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Hello everybody, I am Mohit Vidya. यही रास्ता है तेरा,
तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग बरसे, चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। आने के बाद मुझे आज बहुत खुशी हुई। इस तरह का कार्यशाला बार बार होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सो हम देखें कि आदमी के अंदर में जो एक अच्छी सोच होती है वो ऊपर उठता है और लोगों को काम के प्रति एक प्रकार की एक आदर्श भावना जगती है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, हम इसलिए हैं, बिल्कुल हम समाज में ये सुधार ला सकते हैं, बिल्कुल। और आपके द्वारा जो ब्यूटीफुल प्रोग्राम जो किया गया जी, अपने फोटो में अपने गुणों को लिखना जी, तो मैं समझता हूँ कि वो एक शपथ था कि मेरे अंदर जो चीज़ है उसको मैंने आज शपथ लिखा है कि मुझे ये करना चाहिए, जो मैंने आज करके लिखा है अपने गुणों के बारे में जी, उस गुण के प्रति मुझे एक प्रकार की भावना जगी कि नहीं, कि जो भी यहाँ पर आज हम लिखे जी उसको हम व्यवहार में लाएंगे जी, व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे और उसी तरह के बच्चों को हम प्रयास करेंगे कि बच्चे भी मेरे इस गुणों को जी लें, सीखें और दुनिया में एक नया परिवर्तन लेकर के वो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वाह, राइट। ये बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। जानकारी तो हमारे अंदर थी ही, लेकिन उस जानकारी को हम बच्चों के बीच में किस तरह से नए तरीक़े से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में वो हमें बताएं और मेरे अंदर का जो सोया हुआ ज्ञान था वो फिर से जग गया। अमीर सर से मिलना हुआ और व्हाट अ प्लीजेंट पर्सनालिटी इज, जबरदस्त, देखते ही मतलब थकान दूर हो जाए ऐसी शख्सियत है। तो बिल्कुल इनके सर, साथ बिल्कुल मिलना हुआ, बिल्कुल। इनके साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया, बहुत ही मजेदार सफर रहा। और ड्रीम के साथ जुड़ने के बाद मतलब एज ए टीचर मेरे स्किल्स में तो डेवलपमेंट हुआ ही, एज एन इंडिविजुअल भी मेरे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। मैं चीज़ों को टेक्टफुली कैसे हैंडल करना है, कैसे अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। पहले मैं अक्सर गुस्सा बहुत होता था, जो चीज़ें मेरे मन के मुताबिक नहीं होती थी तो मैं वायलेंटली रिएक्ट करता था। इनके कर्मवीर सर के कांस्टेंट अप्रोच के बाद मेरे किसी बात को वो काटते नहीं थे, लेकिन उसके वो मेरे एटीट्यूड में, मेरे वे ऑफ एक्शन में वो चेंज ले आते थे और वो चेंज हमेशा पॉजिटिव था। सर्टेनली
I am a different person now, and a lot of credit goes to Karmveer sir and Dream a Dream. आवाज आ रही है? यहाँ पर जीवन कौशल की बात हो रही है। जीवन कौशल से संबंधित जो भी सेशंस मैंने करमवीर जी के साथ अटेंड किए हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन, दोनों मोड में मैंने इनके क्लासेस को अटेंड किया है। प्रखंडों में जब ये आते हैं गुरु गोष्ठी में, तो कुछ न कुछ एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसी बात ये कह देते हैं या कर देते हैं क्योंकि लगता है कि कुछ नई बात है। और ऑनलाइन में भी इनके साथ अटेंड किया हूँ। बहुत सारी एक्टिविटी मुझको इतनी अच्छी लगती है इनकी। जैसे आज ही जो एक्टिविटी बतला है कि ये आप अपनी एक बायोग्राफी बनाएंगे तो उसमें से किस एक्टर को आप चॉइस करेंगे। जस्ट ए वेरी मैंने अनएक्सपेक्टेड जो एक्टिविटीज होती है वो ये लाते हैं। कहाँ से चुन के लाते हैं भाई? हम लोग को भी बता दीजिए तो हम लोग भी विद्यार्थियों के साथ कुछ कुछ। बिल्कुल सर, हम लोग को भी सीखना पड़ेगा। इस तरह हम लोग करते रहे। और इनकी एक्टिविटी को मैंने अपने विद्यालय के बच्चों पर पिछले साल लॉकडाउन में जो 1 महीना विद्यालय खुला था उसमें भी मैंने शेयर किया, उन बच्चों के साथ उस एक्टिविटी को किया। और एक्टिविटी करने के बाद उसके सारे पिक्स और सारे जो कुछ थे मैंने करमवीर जी के साथ शेयर भी किया और बच्चे भी काफी खुश थे उस एक्टिविटी को करने के बाद। जब पूरा लॉकडाउन था, अचानक सब कुछ बंद हो गया, तो ऐसा लगा जैसे कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही थी, अचानक रुक गई। सब लोग अपसेट हो गए थे। बिल्कुल, मैं भी बहुत अपसेट हो गई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड रांची में लॉकडाउन हो गए थे, मैं रामगढ़ में लॉकडाउन हो गई थी। बच्चे एकदम निराश रहने लगे थे, घर का माहौल भी बहुत खराब हो गया था। ऐसे में ही एक दिन मेरे पास फोन आया कि आप ज्ञानी मैम बोल रही हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो उधर से आवाज आई कि मैं करमवीर सिंह बोल रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इनकी आवाज में ऐसा मिठास और ऐसी मिठास और जादू थी कि इतने दिन बाद लगा कि कुछ बहुत ही अच्छा सुनने को मिला। तो क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगी? मैं ऐसा प्रोग्राम रख रहा हूँ। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे कि चलो कुछ अच्छा लगेगा। मीटिंग में कुछ किसी से मिल नहीं पा रही थी और उस समय इन्होंने जो हमारा ऑनलाइन मीटिंग किया, इसमें हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले जिन्हें हम लोग महीनों से नहीं देखे थे, उन्हें सामने से देखने का मौका मिला। सब इन्हीं की मेहरबानी है। और लाइफ बहुत अच्छे से हमारी चलने लगी, मजा आने लगा। मीटिंग की बात सुनकर लगता था कि अरे आज फिर मीटिंग है। बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट हो जाते थे। कभी कभी बच्चे कहते थे कि माँ इस सर को तो कभी देखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कि कितने अपने हैं, एकदम रिलेटिव जैसे लगने लगे हैं। इतना अच्छा ये बोलते हैं। और इनके साथ जो भी वर्कशॉप मैंने अटेंड किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इनकी एक एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि अभी हम लोग सब लोग घर में बंद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आप एक बार आंख सभी लोग अपनी बंद करिए और सोचिए कि वो कौन सी जगह है जहां पर बैठकर आपको सबसे ज्यादा शांति और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और 5 मिनट सोचने के बाद आप उसकी ड्राइंग बनाकर हमें दिखाइए। और इतना अच्छा लगा उस दिन, लगा कि मैं 2 महीने 3 महीने के बाद पेंसिल उठा करके ड्राइंग बनाई थी। और मुझे पेड़ के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता था, चेयर लगाकर, तो मैंने वही ड्राइंग बनाया कि मैं पेड़ के नीचे चेयर लगाकर बैठी हूँ। और ऐसा इन्होंने कहा कि ऐसा आप लोग अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन की और इनकी एक्टिविटी मैं बताती हूँ। इन्होंने कहा कि आप घर से बाहर तो नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी खिड़की से देखिए और खिड़की से आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है उसमें जो अच्छा लग रहा है
उसका फिगर आप बनाइए। और ये भी एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसे मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी किया और मेरे बच्चे भी, मतलब मेरे विद्यालय के बच्चे भी बहुत खुश हुए कि मैम। इससे पहले जो मीटिंग्स वगैरह होते थे तो उसमें हम लोग बहुत सारे टीचर्स होते थे, और चूंकि मेरा ज्वाइनिंग एकदम न्यू है तो ये एक ऐसा माध्यम था जिससे लगभग जितने भी टीचर हैं, मेरे जो सीनियर्स वगैरह हैं, सबको बहुत अच्छे से जानने का मौका मिला। और अगर जानते भी हैं तो एट ए ग्लैंस देख करके आप पता नहीं कर सकते कि उनमें कितनी सारी खूबियां हैं या उन वे कितने टैलेंटेड है। और जब ये वाला सेशन होता था तो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, मतलब एट ए रैंडम बनता था कि पता चलता था कि सब कितने टैलेंटेड, मेरे जितने भी हमारे जो सीनियर या फिर जितने भी कलीग्स हैं सब कितने टैलेंटेड हैं। तो ट्रूली बताए तो ये जो सेशंस होता था उसमें लॉकडाउन रहता था, और उस समय बहुत ही जो मेंटल स्टेट होता था ना, बहुत ही डिप्रेसिंग होता था। तो आपको बताते हैं कि बचपन से मेरा एक हॉबी था जो ड्राइंग करना था। हम करमवीर सर को भी ये वाला चीज शेयर किए थे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो छुपा हुआ था कि अगर मेरे हाथ में एक कलम भी है तो वो मेरे कॉपी में कहीं कॉर्नर में मेरा जितना भी बुक है वहां कुछ डिजाइन बना हुआ है या ड्राइंग वगैरह आपको मिल जाता, वो मेरे अंदर है। तो जब इस टाइप का सेशन होता था और कुछ वैसा बनाने के लिए बोला जाता था तो बहुत ही अच्छा लगता था, कलर करते थे। तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, ये भाग दौड़ में हम वो चीज कहीं छूट गया था, वो कहीं खो गया था। फिर सडनली जब एक दिन वो सब हुआ तो हमको एकदम अपना जो बच्चा वाला रूप होता है ना, अपने आप को हम एक किड के रूप में ट्रीट कर रहे थे। और सबको पता है कि बचपन वाला दिन ही सबसे अच्छा होता है। तो फिर से बचपन में लौटना और फिर से वही कलर्स के साथ खेलना। जनरली जब हम लोग एडल्ट मैच्योर हो जाते हैं तो कलर्स कहाँ छूने के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को भले ही बताते हैं कि हाँ आपको ऐसे करना है, लेकिन खुद जब हम लोग किए वैसे। तो सेशन था कि आपका जो मेंटल स्टेट वाला जो था सेशन, कि 4 हम लोगों को स्टेट दिया गया था, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो मेरा राइजिंग सन टाइप का एक स्ट्रक्चर आया था। फिर उससे एक सिनेरियो क्रिएट करने, सीन बनाने के लिए बोला गया था और उसमें फ्री लिखने के लिए कहा गया था। तो बहुत ही अच्छा लगा था, हमको आज भी याद है, हम उसको कलर किए थे बकायदा और बहुत खुशी हो रहा था जब भी उसको देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हम वापस लौट गए थे कि चलो। ये सब सेशन से बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, अच्छा था, बहुत ही रिलैक्सिंग था।